दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज फिर एक काली अंधेरी रात थी जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबी हुई थी। आज फिर मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप करने जा रहा था। अंधेरी रात थी और बारिश जोरों शोरों से हो रही थी। मैं अपनी जिंदगी में 101 लड़कियों की इज्जत को तार तार कर चुका था। इस अंधेरी तूफानी बारिश होती रात में मैं अपनी गाड़ी में बैठा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, जब अचानक से मेरी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई। मैंने फौरन ब्रेक लगाकर गाड़ी से बाहर निकल आया। सामने ही एक शिकार लड़की रोती हुई मेरे पास आई। बहुत वक्त था, पूरी तरह से सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से वह पैदल नहीं जा सकती थी और मुझसे मदद मांग रही थी। वह कह रही थी कि मैं उसे उसके घर तक छोड़ दूं। वह विधवा थी और उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे। यह सुनकर मैं हैरत में पड़ गया। वह खूबसूरत थी। बारिश की वजह से वह पूरी तरफ से भीग चुकी थी। उसे देखते ही मेरी नीयत बिगड़ने लगी। मैंने उसे अपने साथ गाड़ी में बैठा लिया। कुछ ही देर में हम लोग मेरे घर पहुंच चुके थे और घर पहुंचते ही मैंने उसे अंदर बुलाया। मैंने झूठ बोला कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल इतना ज़्यादा नहीं है कि आगे तक जा सके और बारिश का हाल वह खुद देख रही थी। उसने कहा ठीक है। वह कुछ देर मेरे घर में रुकने को तैयार थी। वह मुझे अपना मसीहा समझ रही थी, जबकि मैं उसे देखकर पागल हो चुका था। जैसे ही वह मेरे कमरे में दाखिल हुई, मैंने उसे अपने शिकंजे में ले लिया। उसके करीब जाने के बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा सिर चकरा रहा था। मैंने अपनी जुर्म वाली डायरी खोली। यह एक ऐसी डायरी थी जिसमें मैं अपने हर जुर्म और पाप को लिखा करता था। मैं बहुत बड़ी पापी इंसान था। यह बात सच थी और मैं अपना हर पाप उस डायरी में लिख देता था। जैसे ही मैंने अपनी डायरी के करीब गया, मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। मैंने उस लड़की को देखा। उसकी हालत देखकर मेरा दिल लगभग फटने ही के करीब था। मैंने उसे हकीकत जानने की कोशिश की और फिर जो उसने मुझे बताया, उसे सुनने के बाद मैं अपने होश में नहीं रहा। मुझे लगभग 24 घंटे बाद होश आया था। जैसे ही मुझे होश आया तो मेरे सामने वही लड़की खड़ी थी। उसने जो हकीकत मुझे बताई, उसने मुझे और मेरे बीते हुए पल में धकेल दिया था। पिछले वक्त को याद करते हुए मैं बहुत पीछे चला गया। यह उस वक्त की बात थी जब मेरी उम्र मुश्किल से 22 साल की थी। यह 12 साल पहले की बात है। 12 साल पहले मैं बहुत ही अच्छा और संस्कारी लड़का था। उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी का छात्र था। मैं भी डिग्री हासिल कर रहा था। रोजाना सुबह होते ही ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता था। गंदे ख्यालों से मेरा कोई वास्ता नहीं था, बल्कि मैं बहुत ही अच्छा और नेक लड़का था। मेरे माता पिता ने मुझे दुनिया की हर सहूलत दी थी, दुनिया की हर खुशी दी थी, लेकिन उन सब के बावजूद मैं कभी घबराया नहीं था, बल्कि मुझ में विनम्रता थी, मुझ में सब्र था। मैंने कभी भी किसी का हक नहीं खाया था। मैंने कभी भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई थी। लेकिन तकरीबन 22 साल की उम्र के बाद अचानक ही मुझ पर ऐसे गमों का पहाड़ टूट पड़ा जिन्होंने मुझे बिल्कुल ही बदल डाला था। मेरी बदली हुई जिंदगी शुरू होने के लगभग 6 महीने बाद मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया कि मेरे माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया है। यह खबर मेरे होश उड़ा देने वाली थी। मुझे अपने आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ। भागम भाग में अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया कि मेरे पिताजी की हालत बहुत खराब है। यह खबर सुनते ही मैं वहीं पास के मंदिर में गया और फूट फूट कर रोने लगा। ईश्वर से अपने माँ बाप की जिंदगी की प्रार्थना करने लगा। 2 दिन तक मेरे बाबा अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे और 2 दिन तक मैं उसी मंदिर में ईश्वर के सामने बैठा रहा, रोता रहा और प्रार्थना करता रहा। मुझे यकीन था कि ऊपर वाला मेरी जरूर सुनेगा, कम से कम उन दोनों में से किसी एक को तो बचा लेगा। मैंने परमात्मा को उन सभी अच्छे कर्मों की कसम दी और अपने माँ बाप की जिंदगी की भीख मांगी जो अब तक मैंने किए थे, लेकिन मेरी यह प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई। मेरे माँ बाबा दोनों का ही निधन हो गया। यह खबर मेरे ऊपर किसी पहाड़ की तरह गिरी थी। मेरे हालात एकदम से बदल गए थे। जिस तरह से तजुर्बा इंसान को सिर्फ एक पल और एक लम्हे में मिल जाता है, बिल्कुल उसी तरह एक कमज़ोर लम्हा हमें हमारी पूरी मेहनत से हटा सकता है। मेरे माँ बाप की मौत की खबर मेरे लिए वह सबसे कमज़ोर लम्हा था जिसने मुझे सही रास्ते से एक पल में हटा दिया था। कितने महीने तक मैं जो गम में डूबा रहा और अचानक जब होश की दुनिया में वापस आया तो मालूम हुआ कि मेरे बाबा की कंपनी पूरी तरह से डूब चुकी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस परेशानी को खुद से कैसे निकालूं। माँ बाप की मौत का गम इतना बड़ा था कि मेरे लिए खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। यह मेरी बचपन की आदत थी कि मैं अपने हर पुण्य को अपनी डायरी में दर्ज कर लिया करता था और उस डायरी में वह
बात लिख लेता था जो मैंने पुण्य के तौर पर की होती थी। राहगीरों की मदद करता था, बड़े बूढ़ों का सम्मान करता था। यूँ समझ लो कि अच्छाई का कोई काम नहीं छोड़ता था और उन सभी कर्मों को मैं अपनी डायरी में पुण्य के तौर पर दर्ज कर देता था। यह सोचकर कि मैंने आज ईश्वर को खुश करने के लिए यह काम किया है, मैंने एक बार फिर से खुद को संभाला और एक बार फिर ऊपर वाले की तरफ झुकने की कोशिश की। मैं एक बार फिर से ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता था कि मेरे बाबा का कारोबार सही तरह से चल सके। मुझे कारोबार से कोई मतलब नहीं था, मुझे सिर्फ अपने बाबा की मेहनत से मतलब था। उन्होंने सारी ज़िंदगी मेहनत करके इस कारोबार को खड़ा किया था और मैं इसे डूबता हुआ नहीं देख सकता था। मेरे पास मेरे बाबा की यह एक ही निशानी थी। मेरी वह डायरी तकरीबन भर चुकी थी। मेरी डायरी में मेरे भी इम्तिहान अच्छे कर्म दर्ज थे। आज भी मैंने यही किया था और अपने घर आया और अपनी डायरी को उठाया और एक-एक पन्ने को पलटने लगा। जैसे ही मैं पन्नों को पलट रहा था, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उस डायरी में अब तक लिखे गए तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा अच्छे कर्म थे। मैंने ईश्वर के आगे माथा टेका, रो रो कर प्रार्थना की, हे ईश्वर, मैंने ज़िंदगी में इतने अच्छे कर्म किए हैं कि अब तो उनका गिनना भी मुमकिन नहीं है। मेरे मालिक, मेरे किसी एक अच्छे कर्म के बदले मुझे इन मुश्किलों से निकाल दे। मैं हर रोज़ सुबह शाम यही प्रार्थना करता, हे ईश्वर, मैंने यह भी अच्छा काम किया है, मैंने वह भी अच्छा काम किया है। किसी एक अच्छे काम के बदले मुझे मेरे सभी मसलों से छुटकारा दिला दे। लेकिन शायद मेरी कोई भी अच्छाई स्वीकार नहीं हो रही थी। फिर वह लड़की जो मुझे बेहद मोहब्बत करती थी और जिससे मैं मोहब्बत करता था, मेरे कारोबार के डूबने की खबर सुनकर मुझे छोड़कर चली गई। वह किसी अमीर आदमी के पास चली गई। मैं बहुत रोता रहा और मैंने बहुत प्रार्थनाएं की कि वह वापस आ जाए, लेकिन वह उस आदमी से शादी करके देश से बाहर ही चली गई। उस लड़की को अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए मैंने बहुत प्रार्थनाएं की, लेकिन मेरी यह प्रार्थना भी स्वीकार नहीं हुई। एक लंबा समय प्रार्थनाएं करने के बाद भी जब मेरी प्रार्थना नज़रअंदाज हो रही थी, तो मैं मायूस हो गया। दोस्तों, कहानी का अगला भाग जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।